हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज अकबर और आप देख रहे हैं गुरु ट्रेनर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा अच्छा वक्त होता है जब ट्रेड करनी चाहिए और कौन सा बुरा वक्त होता है जब ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी वक्त को जाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ, तो शुरू करते हैं। ओके जी, तो बेस्ट टाइम टू ट्रेड में फर्स्ट थिंग है कि ट्रेडिंग सेशन टाइम जो है। ट्रेडिंग सेशन टाइम का मतलब ये है कि आपके मुल्क के लिहाज से, यानी जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वहां का जो टाइम है, लोकल टाइम, क्या वो सिंक्रोनाइज है दूसरे टाइम के साथ, यानी कि सेशंस के साथ। अगर तो वो सेशन के साथ सिंक्रोनाइज नहीं है, मिसाल के तौर पे कि अगर आपने टाइम खोला है जीएमटी कोई या यूटीसी खोला है और आप रह पाकिस्तान में रहे हैं या इंडिया में रहे हैं, तो भाई आपका टाइम तो उसके बराबर है ही नहीं ना, उसके मुताबिक है ही नहीं। आपको सेशंस के बारे में कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री में जाएं। मैं आपको बता देता हूं, forexfactory.com में जाएं और उसमें सबसे पहले अपने टाइम जोन को अपने मुल्क के कंट्री के हिसाब से सिलेक्ट करें। उसके बाद उसे सेव करें और सेव करने के बाद आप नीचे जाएं और यहाँ पर देखें कि ये जो सेशंस का टाइम है ये आपकी कंट्री के हिसाब से हो गया है। फॉर एग्जांपल अभी 11:47 हुए हैं, यहाँ पर 46 मिनट हुए हैं। तो मैं इसे दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो 11:47 बजे अभी जो लंदन सेशन है वो 12 मिनट में शुरू होने वाला है। तो मुझे ये पता चल गया है ना कि लंदन सेशन मेरी कंट्री के हिसाब से 12 मिनट में शुरू होने वाला है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चेंज ना करता तो मुझे तो नहीं पता चलना था कि मेरी कंट्री के हिसाब से कौन सा सेशन अब ओपन होने वाला है या नहीं होने वाला। तो सबसे अच्छा तरीका ट्रेड करने का ये है, सबसे पहले आप सेशंस के बारे में पता हो कि कौन सा सेशन अब ओपन होने वाला है, कौन सा क्लोज होने वाला है। अच्छा जी, दूसरी जो चीज है बेस्ट टाइम टू ट्रेड वो है सेशन ओवरलैपिंग। यानी टू सेशन जब ओवरलैप हो रहे हो ना तो मोमेंटम आई होता है और बड़ी अच्छी ट्रेड मिलती है। तो ये याद रखें कि जब टू सेशन यानी कि एक सेशन बंद नहीं हो रहा अभी और दूसरा सेशन पहले ही शुरू हो गया है, तो वो जो एक वक्फा होता है उसे कहते हैं ओवरलैपिंग। उस पर ट्रेड करेंगे तो बहुत ज्यादा मूवमेंट आपको मिलेगी। ठीक है, इसे फॉरेक्स फैक्ट्री में देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, अभी लंदन सेशन शुरू होने वाला है लेकिन टोक्यो सेशन खत्म थोड़ी होगा। टोक्यो सेशन एंड होगा 2 घंटे 11 मिनट में, ठीक है, मेरे लोकल टाइम के मुताबिक। लेकिन लंदन सेशन शुरू होगा 11 मिनट में। ठीक है, अभी टोक्यो सेशन ने तो 2 घंटे में बंद होना है लेकिन लंदन सेशन पहले शुरू हो गया। तो ये जो वक्फा है ना, ये वाला, ठीक है, ये वक्फा यानी ये लंदन सेशन जैसे ही ओपन होता है उसके बाद 2 घंटे का जो वक्फा है इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग। यहाँ पर ट्रेड करने से ना बहुत ज्यादा मूवमेंट आपको मिलती है। ठीक है, पिप्स की बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रही होती है ऊपर नीचे की, तो आप उस कंसोलिडेशन पार्ट से बच जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, बेस्ट टाइम टू ट्रेड 3 में मेजर न्यूज इवेंट्स है, यानी कि ऐसी मेजर न्यूज जिससे करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही हो या बहुत ज्यादा डी वैल्यू हो रही हो, तो आपको एक मूवमेंट मिल जाती है। ठीक है, हाई मोमेंटम मिल जाता है कि अब मार्केट ऊपर जाएगी बहुत ज्यादा या नीचे जाएगी। तो मेजर न्यूज पे ट्रेड करना ये भी बहुत ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आप प्रो हो। चौथी चीज जो है वो है कि ट्राई करें कि आप लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करें। ठीक है, जब आप इन सेशंस में ट्रेड करते हैं ना, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में, तो आपको एक हाई मोमेंटम मिलता है, यानी कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्वेस्टर उसी वक्त आ रहे होते हैं मार्केट में, तो आपको एक अच्छी ट्रेड मिल जाती है। ठीक है, अगर आप अच्छे सेटअप के साथ इंटर होते हैं। पांचवी चीज ये है कि अगर डेज की बात की जाए, बाज़ कई लोग पूछ रहे होते हैं सर कौन से दिन ऐसे हैं जहां पर ट्रेड अच्छी मिलती है, तो वहां पर ये कि मोस्टली जो है ना वो मिडल ऑफ द वीक है, यानी कि ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया और थर्सडे हो गया। ये जो 3 दिन है ना यहाँ पर हाई मोमेंटम मिलता है एज कम्पेयर टू फ्राइडे और मंडे। यानी कि मंडे को तो मार्केट ओपन होती है, इस वजह से मार्केट इतना मोमेंटम नहीं मिलता, वो हम रोज टाइम में पढ़ेंगे अब। अच्छा जी, अब बात करते हैं रोज टाइम के बारे में कि कौन से ऐसे वक्त होते हैं जब मार्केट में इंटर ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ये है कि हॉलीडे, यानी कि जब मार्केट की वॉलेटिलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल इसमें हॉलीडेज में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ बैंक हॉलीडे। आपको पता है पीर को बैंक बंद हैं कई कंट्रीज के। ठीक है, बैंक हॉलीडे है और आप ट्रेड में आ गए हैं, तो गलत है ना भाई। आप ट्रेड में क्यों आए हैं जब आपको पता है कि भाई बैंक्स बंद हैं?
तो मूवमेंट नहीं हो रही, मार्केट ने मूवमेंट दिखानी नहीं है, कंसोलिडेशन पार्ट दिखाना है, तो भाई क्यों आप हॉलीडेज में ट्रेड लेते हैं? तो गलत है। दिस इज वन मिस्टेक। द सेकंड वन इज के स्टार्ट एंड एंड ऑफ द डेज, यानी मंडे और फ्राइडे ये भी रोज टाइम है, यानी कि इस इन डेज में भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी फ्राइडे को मूवमेंट हो रही होती है लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में, लेकिन जैसे न्यूयॉर्क सेशन का एंड हो रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता लोग अपनी ट्रेड बंद कर रहे होते, क्योंकि आगे सैटरडे और संडे की छुट्टी आ रही होती है, तो इस वजह से मूवमेंट बहुत ज़्यादा बंद हो जाती है। इस वजह से मंडे और फ्राइडे को आप ट्रेड ना ही करें, ठीक है, बेहतर है। और तीसरा जो है रोज टाइम टू ट्रेड, वो क्या चीज़ है? मेजर न्यूज़ और इवेंट्स में। मैंने पहले फ़ायदा बताया, अब नुकसान बता रहा हूँ। सर ये क्यों? देखें, मेजर न्यूज़ और इवेंट्स में अगर आप बिगिनर है ना, तो मेजर न्यूज़ और इवेंट्स आपका एक मिनट में ही आपका वो काउंट ना सारा ब्लो कर देगी, या एक सेकंड में ब्लो कर देगी, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि मेजर न्यूज़ और इवेंट्स में तब करें जब आपका इक्विटी, जब आपका अकाउंट बहुत बड़ा हो और आप एक माइंड सेट आपका जो वो प्रो की तरह हो, ठीक है। आपको पता हो कब मार्केट से निकलना, कब मार्केट में एंटर होना है, ठीक है। छोटे अकाउंट से आएंगे तो आप अपना अकाउंट सारा ब्लो करवा लेंगे। और थैंक यू फॉर दिस, सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो भाई आप कमेंट में पूछा करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, इतना आप तो बनता है भाई। तो भाई चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।